Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। आइए, आज के 3 बड़े और एक जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे मित्तल साहब ने भी इनमें से एक क्वेश्चन पूछा था। अब मित्तल साहब ने तो एक ही पूछा था, वैसे हम उस क्वेश्चन को करा चुके थे, लेकिन उसके जैसे आज हम 3 क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शीट आपके सामने है, व्हाट्सएप पर आ चुकी है। आइए, आज की तारीख है 8 तारीख और 8 फरवरी 2021 और आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। आप व्हाट्सएप पर उसको अच्छे से अपनी शीट में पढ़ सकते हैं। शीट आप सबके पास आ चुकी है। आउट ऑफ नंबर ऑफ सारस बर्ड्स 1/4 द नंबर आर मूविंग अबाउट इन लोटस प्लांट। 1/9 coupled with 1/4 as well as 7 times the square root of number are moving in hill, 56 remaining in vacula tree। खूब लंबी प्रोसेस है। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स। सबसे पहले लिखते हैं हम लेट टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स को हम लोग x मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब ध्यान से मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़िएगा। 1 out of total number of सारस birds 1/4 of the number are moving in lotus plant। लो भाई, लोटस प्लांट पर कितने हैं? 1/4, टोटल का 1/4। ये देखिए टोटल सारस बर्ड्स हैं x और x का 1/4 कहां पर है? 1/4 आर इन लोटस प्लांट। चलो भाई आगे चलते हैं, प्लस का साइन। 1/9 कपिल्ड विद 1/4, कपिल्ड विद अलोंग, साथ साथ बन चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? 1/9 यानी कि x का 1/9 कपिल्ड विद, लीजिए प्लस का साइन, कपिल्ड विद किसके साथ चल रहे हैं? 1/4, लीजिए 1/4 x का 1/4। आगे लिखा हुआ है एज वेल एज, यानी कि फिर से प्लस का साइन। 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, टोटल नंबर कितने हैं? x, उसके स्क्वायर रूट का कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर आर मूविंग ऑन ए हिल, रिमेनिंग 56, तो प्लस के 56 आर ऑन ए वकुला ट्री। कह रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स की संख्या है x। देखिए ये कहानी एक बार मैं आपको और समझाई दे रहा हूं। ये देखिए जितने भी सारस बर्ड्स हैं उसका 1/4 आर ऑन वकुला ट्री, देन 1/9 कपिल्ड विद, यानी कि प्लस का साइन 1/4, 1/9 1/4 के साथ जोड़ा बनाकर चल रहे हैं, कपिल्ड अलोंग, साथ साथ चल रहे हैं, कपिल्ड मैंने अलोंग, 1/9 कपिल्ड विद 1/4। फिर लिखा है एज वेल एज, प्लस का साइन, 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर आर मूविंग ऑन ए हिल। ठीक है, आर मूविंग ऑन ए हिल। फिर प्लस ओनली 56, संख्या एग्जैक्ट 56, कोई किसी का 7 टाइम्स नहीं, कुछ नहीं, ओनली 56 आर ऑन वकुला ट्री, कुछ ट्री पर बैठे हुए हैं। बताइए इन सबकी संख्या मिलाकर, कोई हिल पर है, कोई नदी पर है, कोई पहाड़ों पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई लोटस प्लांट पर है, इन सबकी संख्या मिलाकर टोटल x है। चलिए शुरू के 3 का एलसीएम ले लेते हैं। शुरू के 3 का एलसीएम मुझे लगता है 36 आएगा। चलिए 4 9 जा, 9 4 जा, फिर से 4 9 जा, और ये लिखा हुआ है 7√x प्लस 56 इक्वल x। इन तीनों को प्लस करते हैं, 22x अपॉन 36 प्लस के 7√x प्लस 56 इक्वल x। इसको इधर लेकर आ जाओ, यहां बच गया 7√x, सॉरी 7√x प्लस 56 इक्वल x माइनस 22x अपॉन 36। ये देखिए ये लेफ्ट साइड में लाइक टर्म के साथ आकर माइनस हो गया। 7 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया √x प्लस 8, और एलसीएम ले लेंगे 36x में से 26 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14x अपॉन 36। ये देखिए मैंने x के नीचे 1 लगाकर एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख दिया। अब ये जो आपने 7 कॉमन लिया था इसका 14 पर टेबल चलाओ, तो ये हो गया √x प्लस 8, ये हो गया 7 2 जा, तो ये बच गया 2x अपॉन 36। 2 और 36 को काट दो तो √x प्लस 8
इक्वल x अपॉन कितना 18, 18 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 रूट एक्स प्लस 8 इक्वल x। अब देखिए इसके दो रास्ते हैं, या तो आप 8 को इधर ले आओ और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ठीक है, 8 को इस साइड लाकर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो और ये या फिर क्या क्या करो, थोड़ी देर के लिए आप रूट एक्स को y मान लो। देखो रूट एक्स को हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, y मान लिया, और करना जरा इन दोनों की स्क्वायरिंग। जब रूट एक्स को आपने y मान लिया तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू y स्क्वायर हो गई। देखिए रूट एक्स को आपने थोड़ी देर के लिए y मान लिया तो x की वैल्यू हो गई y स्क्वायर, देयरफॉर 18। अब देखिए रूट एक्स की जगह तो आपने y लेट किया प्लस 8 और इक्वल लिखा हुआ है x, और बताइए x की जगह क्या आ गया, x की जगह y स्क्वायर आ गया। देखिए ध्यान से, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 8, इन दोनों को राइट साइड में ले आए और इक्वल 0, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, ठीक है, तो रूट एक्स को आपने थोड़ी देर के लिए y मान लिया, और अब ध्यान से देखिए x की वैल्यू y स्क्वायर हो गई, तो जहां रूट एक्स है वहां y लिख दिया और x की जगह y स्क्वायर लिख दिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। चलिए मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। ऐसे नंबर छांटते हैं, ये सॉरी 18 है, ऐसे नंबर छांटते हैं जिनको माइनस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 18 आए। छांटो भाई ऐसे नंबर जिनको माइनस करके तो 8 आए, गड़बड़ हो रही है, यहाँ 18 आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात मैंने देख ली है, तभी मुझे गलती पता चली। ये देखिए, और मिडिल स्प्लिट करने लगा तो फैक्टर ही नहीं बने, तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक है। माइनस करके 18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। छांटिए, तो हो बिल्कुल ठीक जवाब आपका। यश अग्रवाल जी की बात नहीं मानते ना। ये हो गया 144, ये देखिए, ठीक है। चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ठीक करते हैं। ये सब गड़बड़ हो गया। अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 18 रूट एक्स की जगह मान लिया y, और 144 और x की जगह हो गया y स्क्वायर, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 18y माइनस 144 इक्वल 0। अब ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 18 आए और मल्टीप्लाई करके 144 आए। छांटो भैया ऐसे नंबर, यश अग्रवाल जी बताएंगे। माइनस करके तो 18 आए और मल्टीप्लाई करके 144 आए। देखिए है कोई ऐसे नंबर जिनको माइनस करके तो 18 आए, 24 और 6, गजब, 24y माइनस का 6y, 144 के फटाफट फैक्टर करने के देख लो, यही पता चल जाएगा। चलिए बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन पलट देते हैं, ये देखिए, और माइनस के 144 इक्वल 0, y कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y माइनस 24, 6 कॉमन ले लिया, अंदर का साइन चेंज हो गया y माइनस 24, एक ब्रैकेट में y माइनस 24 और एक ब्रैकेट में y प्लस 6, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखा। पहले y माइनस 24 को 0 के इक्वल रखा, फिर y प्लस 6 को 0 के इक्वल रखा, तो y की वैल्यू हो गई 24 और इस साइड y का आंसर हो गया माइनस का 6। अब देखिए आप y ऊपर देखिए किसको लेकर चले थे, रूट x को, तो रूट x की जगह 24, इधर भी रूट x की जगह माइनस का 6 और y की जगह रूट x, स्क्वायरिंग कर दी और ये हो गया 576 और ये हो गया 36। इसके नीचे नॉट पॉसिबल क्यों लिख रहे हैं, अब जरा सोचकर देखिए, अकेले 56 ही वकुलर ट्री पर थे, तो टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स 36 कैसे हो सकते हैं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करा रहा। ठीक है, देखो स्क्वायरिंग करते ही -6 प्लस 36 बन गया, लेकिन 36 हमारा आंसर सही इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स में 56 तो अकेले वकुलर ट्री पर ही है, तो इन सबकी संख्या मिलाकर 36 तो हो ही नहीं सकती, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, तो स्टेटमेंट आप लास्ट में लिख दीजिए, सो टोटल नंबर ऑफ सारस बर्ड्स इक्वल्स 576। आज के तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सब में इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है कि रूट वाले को थोड़ी देर के लिए y और स्क्वायरिंग करके फिर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आज के सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 1/4 of the herd of camels were seen in the forest. Twice the square root of gone to the mountain.
15 वर ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कैमल्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेंगे। लेट द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे। देयरफॉर, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/4 इन द फॉरेस्ट। जितने भी कैमल्स हैं उसका 1/4 इस समय जंगलों में है, 1/4 फॉरेस्ट में है, प्लस ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑन माउंटेन, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कैमल्स ऑन द माउंटेन। ये संख्या माउंटेन की कहां पर है, ये संख्या सॉरी इनकी कैमल्स की कहां पर है, देखिए माउंटेन पर है, माउंटेन पर। आगे चलते हैं, प्लस 15 कैमल्स नदी के किनारे हैं तो प्लस 15, ओनली 15 तो प्लस 15। बताइए इन सब की संख्या मिलाकर कितनी है, एक्स है। कुछ माउंटेन पर हैं, कुछ फॉरेस्ट में हैं, कुछ नदी के किनारे हैं, लेकिन इन सब की संख्या मिलाकर एक्स है। चलो अब क्या करें, इसको x/4 को उधर ले जाओ तो 2√x प्लस 15 इक्वल x माइनस x/4। तो 2√x प्लस 15 इक्वल 4x में से x गया 3x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8√x प्लस 60 इक्वल 3x। अब फिर से वही बात, थोड़ी देर के लिए √x को क्या मान लो, y, स्क्वायरिंग करो, √x का स्क्वायर x और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां √x है वहां तो y लिख देंगे, और जहां x लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे, y स्क्वायर। तो बताओ क्या इक्वेशन बन गई, देयरफॉर 8, बताओ √x की जगह y प्लस का 60 इक्वल 3, बताओ भाई x की जगह क्या लिखें, y स्क्वायर। बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 8y इधर आकर माइनस का हो गया, इधर आके 60 भी माइनस का हो गया, 0 जिधर मर्जी लिख दो। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 8 आए और मल्टीप्लाई करके ही जानते हो क्या आए, ये 3 और ये 60, 3 के 60 से मल्टीप्लाई करो 180, 180 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और माइनस करके 8 आना चाहिए। बड़े आसान से फैक्टर नजर आ रहे हैं, 18y माइनस का 10y। ये देखो 18y में से 10y गया तो क्या बच गया, 8y, और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज कर देते हैं, ये देखिए, और माइनस का 60 और इक्वल क्या 0, ये देखिए अंदर के साइन चेंज कर दिए। 3y कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y माइनस 6, 10 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y माइनस 6, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया y माइनस 6, इधर आ गया 3y प्लस 10, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दो, y की वैल्यू 6 आ गई, 3y प्लस 10 को 0 के इक्वल रख दो, y का आंसर माइनस का 10/3 आ गया। ठीक है, अब बताइए y किसको लेकर चले थे आप, √x को, तो दोनों के नीचे √x लिखो, स्क्वायरिंग करो, यहाँ पर भी y की जगह √x लिखो, और माइनस के 10/3 लिखकर स्क्वायरिंग करो, 100/9 नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी की भी संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती भाई, या तो वो 10 होंगे या 15 होंगे, 15.5 तो ना होंगे, तो इसलिए फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बताइए कितने हो गए, 36 हो गए। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखा आपने, दोनों क्वेश्चन एक जैसे किए हमने। चलिए आगे भी अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, खूब बढ़िया है, तीनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, तीनों एक जैसे हैं। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का जब भीष्म पितामह से युद्ध हुआ तो अर्जुन ने कुछ एरो अपने पास रखे, उनमें से अब सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड। कितने एरो हमने मान लिए अर्जुन के पास, x। देयरफॉर अब देखिए क्या हुआ, हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। भाई भीष्म ने भी एरो अर्जुन के ऊपर फेंके, तो जितने भी एरो अर्जुन के पास थे उसमें से आधे एरो तो भीष्म के एरो का जवाब देने में ही उसके खर्च हो गए, आधे एरो।
जितने एरो भीष्म ने पितामह ने मैंने फेंके उतने के आधे एरो जितने अर्जुन के पास थे उसके आधे एरो उन एरो को काटने में ही खर्च हो गए। आगे चलते हैं प्लस। अब क्या हुआ, विद हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरो थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। आगे चलते हैं। 6 अदर एरो, 6 एरो से उसने क्या किया, किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म, भीष्म के रथ ड्राइवर को मार दिया। तो रथ ड्राइवर को मारने में भीष्म के उसे कितने एरो खर्च करने पड़े, 6। आगे चलते हैं प्लस, ध्यान से समझिए, कोई जल्दी नहीं। विद 1 एरो ईच ही नॉक्ड डाउन द रथ, द फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म। एक एक एरो से उसने उसका रथ तोड़ दिया, एक से फ्लैग काट दिया, एक से धनुष काट दिया भीष्म का। तो कितने एरो खर्च किए, 3। ठीक है, 3 चीजों को एक एक एरो से काटा तो 3 आ गया, 3 एरो आ गए। फाइनली विद 1 more than 4 times the square root of arrows he laid भीष्म unconscious on an arrow bed। अगर आपको याद हो और आपने महाभारत देखी हो तो इस तरह से भीष्म को अर्जुन ने एरो के ऊपर लिटा दिया था। ये देखिए, ऐसे एरो के ऊपर लिटा दिया था, एरो की एक शैया बना दी थी इस तरह से और भीष्म को लिटा दिया था। तो क्या, क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, क्या क्या लिखा है, 1 more than, ये देखो 1 more than 4 times the square root of arrows। ये देखिए, जितने भी एरोज हैं उसके स्क्वायर रूट के 4 टाइम से एक ज्यादा कि उसने एक शैया बनाई, भीष्म शैया, जिसके ऊपर भीष्म को लिटा दिया। बताइए इन सब की संख्या मिलाकर उसके पास कितने एरो हैं, एक्स। आधे एरो से उसने भीष्म के एरो काटे, 6 से उसने रथ ड्राइवर को मारा, 3 एरो में एक एक उसने फ्लैग, रथ का पहिया और उसके धनुष को काट दिया। फिर उसने शैया बनाई, उस शैया में कितने एरो लगे, 1 more than 4 टाइम द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज। ठीक है, चलो x/2 प्लस 6 और 3 9 और 1 10 और प्लस का 4 रूट एक्स इक्वल एक्स। अब क्या करेंगे, 10 प्लस 4 रूट एक्स, इस x/2 को इधर ले आएंगे, ये वाला x/2 इधर आ गया। चलो भाई इधर आ गया तो फिर x में से x/2 एलसीएम लेके माइनस कर दो, x/2 बच गया। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 प्लस 8 रूट एक्स इक्वल एक्स। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, रूट एक्स को y मान लेंगे। बताइए स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया। ये देखिए, चलिए इक्वेशन बनाते हैं। 20 प्लस 8 रूट एक्स की जगह y और x की जगह y स्क्वायर, सबको एक साइड में ले लो, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 और 0 जिधर मर्जी लिख दो। अब बताओ, आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 8 आए और मल्टीप्लाई करके 20 आए। तो बड़ा आसान सा काम है ये तो। 10y में से 2y माइनस करें तो 8y और मल्टीप्लाई करके आ गया 20। ठीक है, चलिए साइन चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ये प्लस का हो गया और माइनस के 20 इक्वल 0। चलिए आगे, अब शुरू के दो में y कॉमन लो, y माइनस 10 प्लस का 2 कॉमन लो, अंदर का साइन चेंज हो गया, एक ब्रैकेट में y माइनस 10 और एक ब्रैकेट में y प्लस 2, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखो। पहले y माइनस 10 को 0 के इक्वल रखो, फिर y प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो। ठीक है, तो y के 2 आंसर आ गए। अब y किसको लेकर चले थे, रूट एक्स को, स्क्वायरिंग कर दो, 100 आ गया। ठीक, आगे यहाँ भी रूट एक्स लिखो, माइनस के 2 स्क्वायरिंग करो। अब ये नॉट पॉसिबल हो गया भाई, 6 एरो तो उसने रथ ड्राइवर को मारने में लगा दिए थे अर्जुन ने, तो उसके पास 4 एरो कैसे हो सकते हैं, तो ये आंसर गलत हो गया। तो क्या करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हेड, बताइए अर्जुन के पास कितने एरो हुए, 100 एरो हो गए। तो आज की क्लास में हमने 3 बढ़िया एकदम गजब क्वेश्चंस आपको करा दिए, और काम होगा अगर आपका गजब तो नंबर भी आएंगे आपके खूब सारे अजब। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हमने आपको करा दिए, और इसमें मित्तल साहब का भी क्वेश्चन आ गया। आप अच्छे से इन सब क्वेश्चंस को एक बार और रिवाइज करिए, देखिए आपका खूब तेजी से हाथ चलना चाहिए उन क्वेश्चंस पर जो आपके किए हुए एग्जाम में आएंगे, जिससे आपके नंबर खूब अच्छे से आ सके और आपको एग्जाम में पेपर को रिवाइज करने का टाइम मिल सके।
चलिए ठीक है, आज की क्लास को खत्म करते हैं। 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।